नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए बात करते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल, बायो मतलब होता है जैविक, माने जैवीय, लिविंग। तो जैसे नाम से पता चलता है बायो मतलब लिविंग। तो इसी क्रम में हम जानेंगे कि हमारे जीवधारियों के शरीर के अंदर ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम अभी तक नहीं जानते हैं। आइए बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि सभी जीवधारियों के शरीर का भार लगभग 98% जो 6 तत्व हैं उनके अनुसार बना हुआ है। जैसे ऑक्सीजन, दूसरा आपका कार्बन, तीसरा आपका हाइड्रोजन, चौथा आपका कैल्शियम, पांचवा आपका फास्फोरस और छठवां आपका नाइट्रोजन। अधिकतर ये पाया गया है कि 98% जीवधारियों के शरीर जो जिन इन छह जो एलिमेंट से बने होते हैं वो अधिकतर ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन से बने होते हैं। 98% एनिमल का जो शरीर का विकास होता है इन 6 एलिमेंटों से मिलकर बना होता है। और जो 2% होते हैं, जो 2% बचते हैं, उनमें अन्य तत्वों की भूमिका होती है जो शरीरों को विकास प्रदान करते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि उपर्युक्त माने ये सभी तत्व मिलकर सरल अणुओं का तथा सरल अणु मिलकर जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं। जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आदि जैविक अणु कहलाते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आते हैं आपके वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड में आते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर और हम और भी बताते हैं आपको बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। वे अणु जो जीवधारियों के शरीर का निर्माण करते हैं तथा शरीर के क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें जैविक अणु कहते हैं। यहाँ हम लिखेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। वे अणु जो जीवधारियों के शरीर का निर्माण करते हैं तथा शरीर के क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होते हैं, मतलब एक्टिविटी के लिए आवश्यक होते हैं। उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं।
उन्हें हम जैविक अणु बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। यह है इसकी परिभाषा जो हमको जानना जरूरी है। अब हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जैविक अणुओं का संश्लेषण क्या होता है? एक हेडिंग रहेगी यहाँ पे आपकी, सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। देखिए, जो जैविक अणु होते हैं इनका संश्लेषण प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। पहला पॉइंट होगा प्लांट एंड एनिमल, दोनों में सिंथेसिस होता है। दोनों में है। जो हरे प्लांट होते हैं वे अकार्बनिक अणुओं से प्रकाश संश्लेषण द्वारा जैविक अणुओं का संश्लेषण करते हैं। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से प्रकाश संश्लेषण द्वारा फोटोसिंथेसिस द्वारा जैविक अणुओं का संश्लेषण करते हैं। इन्हें जंतु भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जो फूड मटेरियल बनता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से तो उन्हें जंतु भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और जंतु शरीर में आधारभूत अणुओं से उनके लिए आवश्यक अणुओं का संश्लेषण होता है। आधारभूत अणुओं यही ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन से क्रियाकलाप करके आवश्यक अणुओं का संश्लेषण होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने ग्लूकोज से प्राणी ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार पादपों द्वारा यानी प्लांट द्वारा संश्लेषित अमीनो अम्ल जंतु शरीर में आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जो अमीनो एसिड होते हैं उससे हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जंतु शरीर में, यानी एनिमल्स में, हम लोगों के अंतर्गत। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोच समझने वाली बात नहीं है, यही सब है। इसमें प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। इसमें हरे प्लांट होते हैं अकार्बनिक अणुओं से प्रकाश संश्लेषण द्वारा जैविक अणुओं का संश्लेषण करते हैं फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस प्लांटों में एक क्रिया होती है जिससे CO2 वो ग्रहण करते हैं, O2 वो बाहर निकालते हैं और जंतु भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तथा जंतु शरीर में आधारभूत अणुओं से उनके लिए आवश्यक अणुओं का संश्लेषण होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने ग्लूकोज से, देखो फोटोसिंथेसिस में जब ग्लूकोज से फॉर्मेशन होता है तो प्राणी ग्लाइकोजन में इसका निर्माण करते हैं। इसी प्रकार पादपों द्वारा संश्लेषित अमीनो अम्ल जंतु शरीर में आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था। इसके अंतर्गत हमको वाटर के बारे में जानेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे, फैट के बारे में जानेंगे, प्रोटीन के बारे में जानेंगे और न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानेंगे। तो हमारा शरीर जो 6 तत्वों से मिलकर बना होता है 98%, वो कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। बायोमोलिक्यूल का ये इंट्रोडक्शन क्लास था। अगले वीडियो में हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।